Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ चिनाब ब्रिज का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 46,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलने जा रही है जम्मू कश्मीर को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपको वाकिफ करा दें। कुमार कुंदन, वंदे भारत ट्रेन से ही हमारे साथ मौजूद हैं अंकित भट्ट, जिनकी आप रिपोर्ट अभी देख रहे थे, कटरा स्टेशन से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, और महराज अहमद श्रीनगर स्टेशन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुमार, मैं आपके पास आऊंगा। आप तो वंदे भारत ट्रेन के अंदर ही मौजूद हैं, तो जरा ट्रेन भी हमें दिखाइए अंदर से कैसी लग रही है, और इसको लेकर जम्मू और कश्मीर के लोगों में जो उत्साह नजर आ रहा है वो अपने आप में देखते ही बन रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ा तोहफा उन्हें आज मिल रहा है। समीर, भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति है उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में जो चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको खास तरह से डिज़ाइन किया गया है। अच्छा। अगर मैं इस ट्रेन की बात करूं तो -10 डिग्री टेम्परेचर में भी बर्फबारी में ये ट्रेन आराम से ट्रेवल कर सकती है। विंडशील्ड से लेकर इसके चारों तरफ की जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ट्रेनों के परिचालन में ना हो। ये बहुत ही मज़ेदार बात है कि एक तरफ हम बात करें तो राजस्थान के बीकानेर में भी ट्रेन चलती है और दूसरी तरफ कश्मीर में भी एक तरह से ट्रेन चलती है। तो ये जो तस्वीर है वो तस्वीर बेहद खास है, और कितना बेहतर और यात्रा वगैरह सब कुछ है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, इस पहले राइड में कितनी आप लोगों को खुशी हो रही है? जी, हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत ही सौभाग्यशाली जो हम पहली राइड पर जा रहे हैं वंदे भारत की, और कटरा से श्रीनगर। कभी ये सपना हुआ करता था जो हकीकत में तब्दील हो रहा है? हाँ जी, ये सपना हुआ करता था, खासतौर से JNK वाले क्षेत्र पर आकर के तो ये सपना ही है, क्योंकि यहाँ ऐसे ग्राउंड पर जहाँ पर सड़कें बनाना भी मुश्किल होता है, वहाँ पर वंदे भारत के लिए ट्रैक बनाना और वंदे भारत चालू करना और ये चिनाब ब्रिज वगैरह बनाना, ये सब एक हमारे सपने जैसी चीज़ें हैं जो आज हमें उपलब्धियों में हासिल हुई। समीर, 2-3 बातें मैं आपको और कहना चाहूँगा। 1983 में इंदिरा गांधी ने सबसे पहली परिकल्पना की जम्मू से उधमपुर तक स्टेशन के लिए, ट्रेन ट्रैक के लिए। 2005 में उधमपुर में पहली बार ट्रेन आई, और 2025 में आज श्रीनगर तक ट्रेन पहुँच रही है, जो कि कन्याकुमारी से अगर चाहे तो आदमी जा सकता है वहाँ तक। तो आप समझिए कि कितना बड़ा रेलवे का ये सफ़र रहा है, और उस सफ़र की एक तैयारी है जिसमें कि हम लोग बैठे हुए ट्रेन में। हमारे ठीक सामने में जो आप पोडियम वगैरह देख रहे होंगे समीर, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आएंगे और हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को आगे का रास्ता दिखाएंगे। इसके साथ ही जो हमारे ठीक सामने वाली बॉगी है उसमें प्रधानमंत्री आएंगे और बच्चों से मिलेंगे, इंजीनियर से मिलेंगे, लोकोमोटिव पायलट से मिलेंगे, हर उस शख्स से मिलेंगे जो इस ट्रेन के परिचालन से जुड़ा हुआ है। और सबसे स्पेशल, प्रधानमंत्री खुद एक स्पेशल ट्रेन में ट्रैवल कर अंजी ब्रिज पे जाएंगे और इंडियन इंजीनियरिंग का वो मार्बल देखेंगे, वो बेहतरीन नमूना देखेंगे जिसकी दुनिया कदर कर रही है, और सब लोग उसकी बात कर रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा सपना कैसे हकीकत में तब्दील हुआ। तो एक सुहाने सफ़र की तैयारी है समीर। यकीन मानिए, मैं भी इसमें बैठा हुआ हूँ और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं वो सब कुछ देख पाऊंगा जो अब तक नहीं देखा था। तो तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, अगर उन सुविधाओं की बात करें, ट्रेन के अंदर भी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाए, इसके लिए भी खास तरह की चीज़ें की गई है। पूरे बॉडी को सिलिकॉन कोटेड किया गया है, जिससे कि जो ट्रेन का टेम्परेचर है और इसके साथ साथ जो बर्फ़ है, जैसे समीर अगर ट्रेन चल भी रही है, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बर्फ़ टिके नहीं, पूरा चलती रहे, तो ये सारी चीज़ें जो व्यवस्था आपको दिखने को मिलेगी। और पूरी फ्लाइट वाली चीज़ें हैं, मैं एक बार चेक करके आपको दिखाऊंगा। फ्लाइट में जैसे आप बैठे रहते हैं अपनी सीट के नीचे, इस तरीके से हाथ लगाते हैं तो बल्ब वगैरह सीधा ऑन हो जाता है। इसके साथ साथ अगर इसकी बात करें तो ये सारी खूबियां कुमार कुंदन हमें नजर आ रही हैं, लिपि में जैसा कि आप बता भी रहे हैं। हमारे साथ अंकित भट्ट भी जुड़े हुए, सीधे चलते हैं उनके पास। अंकित, कटरा स्टेशन पे आप मौजूद हैं, क्या तैयारियां हैं यहाँ पर, और जरा ये भी बताइए कि कटरा पहुंचना कितना आसान हो जाएगा आज के बाद से? देखिए, कटरा पहुंचना नहीं बल्कि कश्मीर पहुंचना अब आसान हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं इसी वंदे भारत एक्सप्रेस को, जो हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
अगर उधमपुर बारामूला रेल परियोजना की बात की जाए तो सबसे अहम 2-3 पॉइंट है इसमें। सबसे पहला कि हम मोबिलाइजेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की आराम से ट्रेन के अंदर कर सकते हैं, रसद हम कश्मीर घाटी आराम से पहुंचा सकते हैं। दूसरा, अगर कॉमर्शियल चाहे वो तेल पहुंचाना हो चाहे वो गुड्स पहुंचाना हो तो ट्रेन के जरिए आराम से हो सकता है। तीसरा, लोगों की सबसे ज़्यादा लोगों को सहूलियत मिलने वाली है इस ट्रेन के खुलने से। चौथा अहम बात, इस रेल परियोजना की अगर बात की जाए, कटरा से बानिहाल टोटल 111 किलोमीटर है, उसमें से 97 किलोमीटर जो है वो टनल है, 7 किलोमीटर ब्रिज का सफ़र है। लेकिन इन सब के बीच आज जम्मू कश्मीर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के लोगों का सपना पूरा हो रहा है। पूरे देश का संपर्क अब कश्मीर घाटी के साथ 12 महीने रहने वाला है और यही ट्रेन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में इनॉग्रेट करेंगे। तस्वीरों में आप देखिए, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर किस तरीके से भारत माता की जय के यहाँ पर जयघोष लगा रहे हैं। हाथों में अलग ही जोश, अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। इतनी बड़ी सौगात मिल रही है, सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज उसकी सौगात, और दूसरी तरफ कटरा से श्रीनगर पहुंचना अब कितना आसान होगा। सिर्फ 3 घंटे में यह दूरी तय की जा सकेगी और बीच में 1 घंटे बाद ही पड़ेगा बनिहाल, जहां की खूबसूरत वादियां भी काफी मशहूर हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.